जिस टाइम से हम कहाँ पे पहुंचे थे, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी जी। कौन से क्वेश्चन पे थे? एक्सरसाइज जो सी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स बताएं कहाँ पे थे, क्योंकि वो 2-3 दिन बाद जब क्लास होती है तो थोड़ा सा आपने याद कराना। कहाँ पे थे हम? कौन सा क्वेश्चन करना है? कहाँ पे थे जी? बताइएगा मुझे थोड़ा मैं ज़्यादा भाग दौड़ के आया मुझे, ताकि वो क्लास जो है ना लेट हो गई 2-4 जी 5-4 मिनट आपने लेट स्टार्ट कर जी। कहाँ कौन से क्वेश्चन पे थे? मैंने पेज तो ओपन किया है, बताएं क्वेश्चन बताएं कौन से क्वेश्चन पे थे हम? मुझे जो ये 51 याद पड़ रहा है ये 1.55 इस तरह से कुछ करने हैं, उससे ऊपर पता नहीं कहाँ पे थे। जी सर 1.51 51 अच्छा 1.51 हाँ वो वेन जी डायग्राम सर से। और इसमें जो है पूरे जी साइज में ना ये सारे काफी इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब बीच बीच में और भी होंगे, लेकिन जो है 1.55 है ना, इसके जो पार्ट है ना कौन सा सिमेट्रिक डिफरेंस की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और वो कैंसलेशन लॉ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। कौन सा 1.5 1.5 कौन सा कह रहे हैं? 1.51 यस सर जी। 1.51 के जितने भी पार्ट है वो मैं वेन डायग्राम से करने हैं, मेंशन नहीं होता, लेकिन उस पर फिर जिस तरह क्वेश्चन की थोड़ी नेचर हो, मतलब सारे नहीं को वेन डायग्राम से कर, जैसे वे वेन डायग्राम से करें, बाकी सारे हम वो बाय रूल ही जिस तरह, मतलब मेंशन तो खैर किसी में भी नहीं है। चले वो वेन डायग्राम, ओहो लाइट चल गई, दोबारा ओपन कर लेना, होपफुली कि इंशाल्लाह आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक, इसमें आप मेरे ख्याल आपको बड़ी आने के लिए मैंने दोबारा ओपन कर दिया वो, हाँ ठीक है, खैर है कोई नहीं। ठीक है, लैपटॉप का तो वो बैटरी का तो इशू नहीं है, इसमें आवाज़ का भी जो इशू था वो मैंने रिजॉल्व कराया कल। एक तो ये मार्करों में इंक में ज़्यादा डाल बैठा हूँ और दौड़ में जी। 1 पॉइंट कौन सा 1.5 51 ए, आज डेट क्या 28 है, 28/12 ये न्यू ईयर आ रहा है, आप सब लोगों को न्यू ईयर मुबारक जी। कौन सा ए से सबसेट ऑफ 1.5 ए सबसेट ऑफ बी, प्रूव क्या करना है? इफ एंड ओनली इफ, स्टार्ट भी थोड़ा हमने किया था, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। अब एक बार इसको गिवन लेके ये प्रूव करेंगे, ठीक है, एक बार फिर इसको गिवन लेके ये प्रूव करेंगे, यानी पहले हम इसको गिवन ले लेते हैं, मतलब फिर इस गिवन से वो प्रूव करना है। ठीक है, अब पहले ये वाला अगर गिवन लेते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, इसके अकॉर्डिंग इसको गिवन लिया तो इसको प्रूव करना चाहते हैं। अब वो लिखना थोड़ा अगर टाइम लिख भी देते हैं, अदरवाइज चले आप अंडरस्टैंड तो कर दें, ये गिवन है तो वो प्रूव करना चाहते हैं। तो अब ड्राइंग इस तरह की बनाएंगे हम। सर नजर ही नहीं आ रहा। वो मैंने दरवाज़ा खोला है क्योंकि मेरे कमरे की लाइटों का तो भी मैं इशू नहीं सॉल्व कर सका, ये मैं ये भी करता हूँ। लाइट इंशाल्लाह अभी वो बाई चांस ही चली गई, लेकिन आ जाएगी। मैं मतलब बोर्ड नहीं देख रहा, मैं दरवाज़ा बंद करूँ तो फिर नहीं दूसरा सर इशू हो जाएगा, और इशू आ जाएगा। मैं चेक करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? वैसे 5.51 का ये ना आज इंशाल्लाह ना कंफर्म ना, ये लाइट का कोई पता भी नहीं चलता। मैं आपको ये इंशाल्लाह लाइट वाला भी करता हूँ। अभी ये वो थोड़ा सा मारने से जल्दी है, अभी इसी तरह दरवाजे ओपन पे ही हमने काम चलाना। अच्छा इस साइड पे अगर मैं करता हूँ जरा बताइएगा, इस साइड पे ऐसे जी ऐसे सर थोड़ी इधर इस सही तरह देखें कोई, ठीक इधर है, सही इस तरह कोई हाँ इधर सही है उससे पहले से बेहतर है, मतलब क्योंकि वो बाहर जी सर की रोशनी भी पड़ रही है ना, उस पे फिर डायरेक्ट सामने थी, इस पे थोड़ी सी अब इस पे इस तरह से ज्यादा कोई लाइट लगा इंशाल्लाह आ जाएगी, ऐसा नहीं कि वो पता नहीं इसका चलता ना। ये 1.51 का जी जो उसके पार्ट है, ए पार्ट, ए सबसेट ऑफ बी
हमें प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ क्या ए आ गई, लाइट आ गई देखिए ना, आपको बोला है कि वो इनका पता भी नहीं चलता, लेकिन मैं ना इंशाल्लाह ये भी करता हूँ जो है ना इशू, ये भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा वो ना जैसे बैटरी का इशू था वो भी सॉल्व अल्लाह पाक ने किया हो गया, इसका आवाज़ का इशू था वो मैंने कल करवाया है, और लाइट का फिर इंशाल्लाह मैं करता हूँ जो वो सोलर बल्ब वगैरह को इस तरह ज़रा ज़्यादा लगाता हूँ बैटरी वाले ऊपर। जी जी। अच्छा ये गिवन से ये प्रूव करना है, फिर ये गिवन से ये प्रूव करना है, ये गिवन से ये प्रूव करना है, ये गिवन से ये प्रूव करना है। अच्छा देखें, अब इसकी ड्राइंग इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ए सबसेट ऑफ बी, मतलब अब इसको गिवन लिया ना, देन हमें ये प्रूव करना है, किया भी था हमने कल थोड़ा सा। अब बी का कंप्लीमेंट करते हैं, और ये हो गया बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट साइड को मतलब इसको भी मान उसको प्रूव कर रहे हैं, ये हो गया बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, बी का कंप्लीमेंट ये हो गया, एंड क्या जी ए वाला ये हो गया। देखें अब देखें, अब इसमें प्रूव हो गया ना कि पता चल, अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब बी के कंप्लीमेंट में और ए के ए में कोई कॉमन नहीं, ये प्रूव हो गया, मतलब इसको भी मतलब कि हमने प्रूव कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। अब हम इसको गिवन लेते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट हमने किया था उसमें, फिर आगे बताया था दो केसेस बनते हैं। अब इसको अगर गिवन लेते हैं, ठीक है, ये वाला अगर गिवन है, ठीक है, इफ चले या चले गिवन चले हो गया, ये क्या जी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी, ये अगर गिवन है इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, वी वांट टू प्रूव, यानी इसमें थोड़ा उसमें भी चलो लिखना में लिख सकते हैं, लेकिन चलो वो जरा फॉर्म लिखा हुआ था, ठीक है, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो बाई कंट्राडिक्शन अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं, अक्सर हमें क्वेश्चन ऐसे मैथ में करने होते हैं, अब ये प्रूव करना चाहते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, प्रूव तो ये करना चाहते हैं, हम कह देते हैं कि ऐसा नहीं है, हम कह देते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा अगर नहीं है फिर इसमें दो केसेस ही हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ना, प्रूव हमें ये करना है कि सबसेट ऑफ बी, और हम कहते हैं कि इसकी मतलब इसका सबसेट नहीं है, देन पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं, ए जोन सा है क्या हो, बी एज ए का सबसेट हो, देन एक ये हो सकता है बी एज सबसेट ऑफ ए, दूसरा क्या है जी जोन सा ओवरलैपिंग, मतलब ये दो केस हो सकते हैं, केस 1 केस 2, ये दो केस हो सकते हैं, इन दोनों को फिर हम आगे से इन दोनों के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, फिर पता चलेगा कि जो हमने सोचा है वो रॉन्ग है। दूसरा क्या है जी ओवरलैपिंग, ठीक है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज है। अच्छा इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाते हैं, बी ए सबसेट ऑफ ए, देखें बी ए सबसेट ऑफ ए मतलब क्या है, ए बड़ा है बी उसका सबसेट है, देखें ये बी है, लेकिन अब इस गिवन को फॉलो करना है, मतलब गिवन की कंट्राडिक्शन हो जाएगी तो फिर जो हमने थिंकिंग की वो गलत है, गलत होगी हमारे, मतलब वो ये ना हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं, हमने जो प्रूव करना है हमने प्रूव करना है ए सबसेट ऑफ बी, हम कहते हैं ऐसा नहीं है अगर ये गिवन है, आवाज ही नहीं आ रही, हम कहते हैं इस गिवन के अकॉर्डिंग, मतलब गिवन वो है लेकिन जो प्रूव करना है ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ये सबसेट नहीं है। फिर जब इसका सबसेट नहीं है तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, दो होंगी, बी ए का सबसेट होगा या फिर ओवरलैपिंग होगा, इसके अलावा कोई और नहीं ना, ये दो मतलब ये दो तीन पॉसिबिलिटीज होती है, या वो उसका सबसेट या वो उसका सबसेट या ओवरलैपिंग, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये जैसे लिया, अब बी का कंप्लीमेंट करते हैं, देखिए क्या बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट ये हो गया इतना, ठीक है, मतलब बी को छोड़ के वो बिजली चले जाए ना कोई, इधर नेट का भी आवाज दवा इशू हो जाता है जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ऐसे वहाँ जी अगर केस 1 कंसीडर किया कि बी ए सबसेट ऑफ ए, देन फिर ये मतलब बी का कंप्लीमेंट किया, अब हम ए को देखते हैं, ठीक है, ए ये हो गया, तो अब देखें इस तरह क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया, तो विच इज कंट्राडिक्शन यानी रॉन्ग, ठीक, यानी ये क्या रॉन्ग है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही, आप समझने की कोशिश करें, सिंपल है, देखें हमने उसकी मुखालफत की, हमने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन बी है, ए सबसेट ऑफ बी है,
इस गिवन ये है, प्रूव करना चाहते हैं ए सबसेट, अप्रूव ये करना चाहते हैं सबसेट ऑफ बी, लेकिन हम उसकी कंट्राडिक्शन करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें मुखालफत करते हैं, ठीक है, कहते हैं ऑन कंट्रेरी, मतलब बाय कंट्राडिक्शन वर्ड जरा जबान पे मेरी जरा सही तरह आ रहा है। ए हम कहते हैं ए सबसेट, ए बी का सबसेट नहीं है। जब ए बी का सबसेट नहीं है देन फिर ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बी ए का सबसेट हो सकता है या ओवरलैपिंग हो सकता है। अब इन दोनों केसेस में देखेंगे जो हमें प्रूव करना है, जो गिवन है उसके अगेंस्ट होगी बात। देखें अब हमने क्या किया, बी का कंप्लीमेंट किया, बी मतलब बी की कंप्लीमेंट के लिए शेडिंग की हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके बाद ए वाली लाइनें डालें, ए पूरा सेट है। अब इसमें देखें जो सा इनका इंटरसेक्शन है ये दरमियान वाला पोर्शन आ गया, मतलब इसका आंसर अब इस तरह आ गया ए, विच इज रॉन्ग, मतलब विच इज अगेंस्ट, यूं कह सकते हैं विच इज अगेंस्ट द गिवन, ये रॉन्ग लिख के भी कह सकते हैं ना, द फैक्ट इज, ठीक है, इस तरह कहते हैं रॉन्ग, इसमें तो लिखने में चलो कोई इतना नहीं होता, रॉन्ग बिकॉज क्या है, रीजन क्या है, बिकॉज क्या है द फैक्ट, फैक्ट क्या है अगेंस्ट द फैक्ट, अगेंस्ट द फैक्ट, ठीक है, विच इज अगेंस्ट द फैक्ट, ये जरा लिख देते हैं विच इज अगेंस्ट द फैक्ट, मतलब फैक्ट क्या है, उसने कहा हुआ था गिवन ये है, गिवन के जो उसने कहा हुआ था कि ये एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी होता तो देन मतलब अगर ये एम्प्टी होता तब हम इसको मानते, मतलब जो वाली हमने कंडीशन कंसीडर करी है, हमने कंडीशन कंसीडर करी है, केस 1 कंसीडर किया, बी ए का सबसेट है, इससे पता चला कि आंसर ए, अगर इसका आंसर एम्प्टी आता देन हम कहते हैं कि जो हमने सोचा ये ठीक है, लिहाजा ये जो हमारी थिंकिंग है ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज क्या है जो गिवन असल में है उसके ये अगेंस्ट है। इसी तरह दूसरे में देखते हैं, मतलब अगर इसका आंसर एम्प्टी आता देन हम कहते हैं कि हमारी ये थिंकिंग ठीक है, ठीक है जी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में भी देखें, दूसरे में भी अगर आंसर एम्प्टी नहीं आएगा फिर इसका मतलब जो हमने सोचा वो गलत होगा। देखें अब ये लिखने में कोई नहीं क्या है, विच इज अगेंस्ट द फैक्ट, ये नहीं विच इज अगेंस्ट द गिवन, मतलब गिवन बीच में ब्रैकेट में लिख के, ठीक है, क्योंकि असल में तो ये है ना कि ये एम्प्टी होना चाहिए था। अब दूसरा देखें, दूसरा हमने सोचा ओवरलैपिंग सेट, ये ओवरलैपिंग, ये अगर ए है ये बी है, ठीक, अब हमें करना क्या है, बी का कंप्लीमेंट करना है, बी का कंप्लीमेंट ये सारा हो गया, बी का कंप्लीमेंट ये आ गया, बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया, मतलब अब बी का कंप्लीमेंट इतना ठीक हो गया, बी का कंप्लीमेंट हो गया। अब देखें ये बी का कंप्लीमेंट क्योंकि उसमें वो पोर्शन भी आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बी के कंप्लीमेंट को ए के साथ इंटरसेक्ट करना है। अब देखें ए का आंसर देखते हैं, ए पूरा ये है, लिहाजा इसमें इंटरसेक्शन ये बेसिकली ये डबल लाइनें आई हैं, लिहाजा अब हमारा जो आंसर आया है, आंसर क्या है देखना है, ए इंटरसेक्शन जो बी का कंप्लीमेंट है वो आंसर बेसिकली को थोड़ा सा वो बनता बेसिकली ए माइनस बी है, लेकिन क्या इतना लिख देते हैं कि वो क्या इस तरह बॉक्स करके है, ऐसे करके है, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, विच इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो इसका मतलब रॉन्ग है, बिकॉज फैक्ट क्या है कि वो उसका आंसर एम्प्टी होना चाहिए, आंसर मतलब कि ये जो हमारी थिंकिंग ओवरलैपिंग वाली ये भी रॉन्ग है, ओवरलैपिंग वाली भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये वाले जो चारों इसके पार्ट है आपको जो सा वो उस कीमत से ये वाला प्रूव आसानी से हो जाएगा वो शेडिंग करके, लेकिन वो जैसे बाकियों में केसेस लेने होंगे तो फिर उसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ये केस ये कंसिडर हुआ, इसमें भी वो गिवन के अगेंस्ट है, ये भी गिवन के अगेंस्ट है, अगर आंसर एम्प्टी आता तो देन फिर ये हमारी ओवरलैपिंग वाली बात ट्रू होती, आंसर एम्प्टी नहीं आया इस वजह से क्या है ये भी जो हमारी थिंकिंग गलत है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यानी अब फर्स्ट पार्ट वो उस गिवन से वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड के मतलब क्या ये इसका सबसेट है, हमने सोचा था ये इसका सबसेट नहीं है, फिर उसमें सोचा था ये इसका सबसेट नहीं है तो बीए का सबसेट होगा, उससे भी वो भी गलत हुआ, फिर सोचा था ओवरलैपिंग वो भी गलत हुआ, तो इसका मतलब फिर ये पॉसिबल यही हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ये अब आपको इसी तरह करने हैं, अब ये देखें सिंपल है, मैंने आपको बोला है कि इस गिवन से तो ये ड्राइंग से प्रूव हो गया, लेकिन इस गिवन से प्रूव के लिए थोड़ी सी इस तरह आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक। अब इस तरह सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट बी पार्ट में देखें, अब जो इसका जो सा क्वेश्चन नीचे ना क्वेश्चन नंबर 1.52 1.53 1.55 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब और भी चले बीच में नंबर वगैरह वाला भी काफी मैं चलो बता भी दूंगा और कौन कौन से। अभी कौन सा कर रहे हैं, बी
बी पार्ट में है प्रूव करना है ए सबसेट ऑफ बी। स्टूडेंट पूरे हैं, मतलब वो अटेंडेंस चूंकि जैसे लाइट भी नहीं थी वो इधर शो नहीं हो रहा जी। हाँ वेरी गुड। हाँ 5 का अटेंडेंस वेरी गुड आप लोग। ये है, ये अगर इसका सबसेट है, प्रूव क्या करना है, बी का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट देखें, बी का कंप्लीमेंट इज ए का कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए का कंप्लीमेंट, ये प्रूव करना है। अब देखें इस गिवन से ये आसानी से प्रूव हो जाएगा, इस गिवन से ये आसानी से, लेकिन वो डायग्राम से, वेन डायग्राम से, लेकिन उस गिवन से प्रूव करने के लिए फिर वही दोनों केसेस लेने पड़ेंगे। देखिए अगर ये गिवन है और वो इधर मैंने इधर नहीं लिख रहा, लेकिन उस कन्वर्सली में लाजमी फिर हम लिखें, इस गिवन से ये प्रूव करना चाहते हैं, आप आसानी से प्रूव हो जाएगा। इसको गिवन लिया है ना, देखिए इसको गिवन लिया है, ठीक, इसको गिवन लेके वो प्रूव करना चाहते हैं, मतलब ए जोन से है बी का सबसेट है, ठीक है, चलो हो गया। अब हमें क्या करना है, बी का कंप्लीमेंट, ये बी है, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बॉक्स भी, ठीक, ताकि ये भी जरा आपका जरा देखें, देखें ये हो गया, देखें ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है ये बी है। अब देखें बी का कंप्लीमेंट लेते हैं, ये हो गया बी का कंप्लीमेंट, दोनों का कंप्लीमेंट करने हैं ना, देखें ये बी का कंप्लीमेंट का आंसर ये हो गया, ठीक है, देखें बी का कंप्लीमेंट का ये आंसर ये हो गया। अब देखें ए के कंप्लीमेंट का थोड़ा और जरा बताते हैं, वो बीच में थोड़ा टाइम लिख भी देते हैं कि ये लाइनें ए के बी का कंप्लीमेंट है, ए का कंप्लीमेंट है, जैसे वहां पे थोड़ा लिखा भी है। चलो ये हो गया। अब हम ए के कंप्लीमेंट की बात करते हैं, उसके लिए तिरछी लाइनें डाल दें या वर्टिकल डाल दें, आपकी मर्जी। चलो ये मैं इस तरह ऐसे करके डाल दूं ए के कंप्लीमेंट के लिए, मतलब वो सिर्फ ए को छोड़ेंगे, ठीक। अब ये ए का कंप्लीमेंट, ए के अलावा सारा कुछ, मतलब तिरछी ऐसे ऐसे रखें बार, ठीक, सेम में रखें ताकि या फिर कलर डिफरेंट या फिर वो इसका लाइनों का। अब देखें बी का आंसर वो सिर्फ बी से बार बार है, बी का कंप्लीमेंट, और ए के कंप्लीमेंट का जो है वो यहां से शुरू हो रहा है। अब यहां से क्लियर है, क्लियर फ्रॉम वेन डायग्राम, जो सा ए का कंप्लीमेंट जो है उसका आंसर ज्यादा है, बी का कंप्लीमेंट का आंसर कम है। मतलब क्या देखें ना, बी के कंप्लीमेंट में ये लाइनें थी, ए के कंप्लीमेंट में उस तरह के एक क्या बॉक्स टाइप, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है, ऐसे करके बॉक्स भी है। नहीं आ रहा, देखें देखें ना, जो ए का कंप्लीमेंट में मतलब आप लिख भी देते हैं ना, अदरवाइज देखें, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ ऐसे, थोड़ा मैं आपको जरा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो सा ए का कंप्लीमेंट है वो इस तरह करके लेने, ऐसे करके बॉक्स भी हैं, बॉक्स भी हैं, एंड ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब अलग से भी है ना, खाली वाली भी है। अदरवाइज ऐसे बॉक्स भी बता दिया, मतलब ये वाली लाने और ये वाली लाने, मतलब कि ये दोनों बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करती है, वर्ड्स में लिख देना ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से पता चला है कि कंप्लीमेंट का आंसर ज्यादा है, मतलब एक आंसर कंप्लीमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे बी का कंप्लीमेंट कम है, ये प्रूव हो गया। लेकिन आप दूसरा कन्वर्सली करने के लिए आपको सेम उसी तरह से वो दोनों केसेस कंसीडर करने देखें। अब पहले इसको गिवन लिया, ये प्रूव किया, ठीक है, ये मैंने प्रूव कर दिया। आप देखें इसको गिवन लेंगे, इसको गिवन लेंगे, देखें इसको अगर गिवन लेंगे तो देखें ये बन जाएगा ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। देखें इसको गिवन लिया, ए का कंप्लीमेंट, मतलब इसको गिवन लिया, क्या प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव, देखें क्या प्रूव करना चाहते हैं, ए प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, इतना शॉर्ट सा मैं लिख देता हूं, वांट टू प्रूव, ठीक है, वांट टू प्रूव, ये प्रूव करना चाहते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है, ये प्रूव करना चाहते हैं। अब ये जब प्रूव करना चाहते हैं, हम कहते हैं ऐसा नहीं है, हम कहते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, लेट कर लेते हैं, सेम वही दोनों केसेस ऐसे ऐसे लेट कर लेते हैं, इज नॉट, मतलब इसका सबसेट नहीं है, देन वही दो पॉसिबिलिटीज होंगी, एक बन जाएगा, इधर ही कर लेते हैं, ये दो केसेस होंगे, हम कह देते हैं थोड़ी इधर ही कोशिश करते हैं मुकम्मल हो जाए, लेट करते हैं इज नॉट सबसेट ऑफ बी, देन क्या है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो सी हैं उसकी ड्राइंग बना देते हैं, बस प्रूव ये करना है। लेकिन हमने इसकी हम मुखालफत करते हैं, हम कह देते हैं लेट कर लेते हैं, देन केस वन ये हो गया बी ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये मतलब प्रूव ये करना देता है, लेकिन उसकी मुखालफत की। एंड दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ठीक है, मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये जब इसको देखते हैं, अब ये भी फिर उस जो गिवन के अगेंस्ट जाएगा, देखें अब इधर हमने किसको लिया है, बी को ए का सबसेट लिया, देखें क्या बी को ए का सबसेट लिया, देखें अब ये बी है, ये ए है, तो ए का कंप्लीमेंट इस तरह छोटा आया है, ए का कंप्लीमेंट कम आया है,
और बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह ज्यादा आया है, ठीक है। ये अब एक बी का कॉम्प्लीमेंट इस तरह ज्यादा आएगा क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट फिर यूं करके हो जाएगा ऐसे, इस तरह से देखें, इस तरह से ये गिवन के अगेंस्ट होगी बात। अब इस तरह से इस जो हमने कंसिडर किया ना, ये वाला जो कंसिडर किया है, इससे हमें क्या मिला है, बी का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा मिल गया है, ठीक है, विच इज अगेंस्ट, ठीक है। यानी ये क्या है, रॉन्ग है, बात इतना लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। किस वजह से रॉन्ग, ठीक है, इसकी रीजन क्या है, अगेंस्ट द गिवन, अगेंस्ट द फैक्ट, ठीक है, क्योंकि गिवन अगेंस्ट द गिवन, शॉर्ट सा चले मैं लिख देता हूं। अब ये गिवन के अगेंस्ट है, इस वजह से ये हमारी थिंकिंग गलत है, इस वजह से हमारी ये थिंकिंग गलत है। हमने प्रूव करना है, ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फिर आप बाकी दोनों पार्ट इंशाल्लाह आप ट्राई कर लेंगे। अगर आपको फिर अगर ना हो तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। देखें, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बेसिक प्रूव करना चाहते हैं सबसेट ऑफ बी, हम कहते हैं बी का सबसेट नहीं है, या फिर मतलब क्या फिर हो सकता है बी का ए का सबसेट हो सकता है, ओवरलैपिंग। बी को ए का सबसेट लिया तो गिवन के ये अगेंस्ट बनी बात, ज्यादा ये फिर हमारी थिंकिंग रॉन्ग है, यानी वो कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि असल में जो फैक्ट था वो था ए का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आना चाहिए, इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आ जाता है, ये वाली थिंकिंग हमारी रॉन्ग है, ठीक। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखें, ये बेसिस अगेंस्ट द फैक्ट लिखना था काफी, इतना भी काफी। अब ओवरलैपिंग में देखेंगे, देखें क्या आएगा ओवरलैपिंग में, देखें, ठीक। ओवरलैपिंग में ये आपका ए है, ये बी है, ठीक। अब देखें कौन सा ए का कॉम्प्लीमेंट, देखें कौन सा ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा, कौन सा ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ये आया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा, देखें अब बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा आएगा, ये नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आना, यहाँ पे क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट ये सीधी लानी होगी। अब बी के कॉम्प्लीमेंट चले और वर्टिकल डाल देते हैं ऐसे, ठीक, ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें बी का कॉम्प्लीमेंट या ए के कॉम्प्लीमेंट को कंपेयर करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो उसका उसका सबसेट है, ना इधर, ठीक। अब देखें, अब ऐसा नहीं है कि ना तो ए उसका सबसेट है, ठीक, और ना क्या है बी उसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि तो ये उसके अगेंस्ट है बात, और सबसेट का मतलब कि वो उसका आंसर उससे छोटा उससे। अब ये नहीं, अब यहाँ पे कंपेयर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये भी जो है वो गिवन के अगेंस्ट है, इसका मतलब कि हमारी ओवरलैपिंग वाली जो थिंकिंग रॉन्ग है, एंड प्रूव ये, ठीक। इसके बाकी दोनों पार्ट में भी आपने ऐसे करना है, गिवन पहले गिवन से दूसरा आसानी से प्रूव हो जाएगा, दूसरे में थोड़ा सा आपको इस तरह हमें आपको वर्किंग ऐसे शो करानी है, वो लेट करके उसके अगेंस्ट जो सा प्रूव करना है उसके अगेंस्ट कंसिडर करके आपको ऐसे थोड़ी वर्किंग करनी है। अब नीचे वाला देखें क्वेश्चन, बाकी दोनों पार्ट आप करेंगे अब इस तरह इन पे, ये ना अब ये नहीं कि सारे इस तरह के क्वेश्चन जो से वो इस तरह फिर जैसे देखिए एक चैप्टर पे हमारा कितना काफी पूरा मंथ लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.52 देखें, ये अबसर्टेंस लॉ होते हैं, ये बड़े कुछ इस तरह से लॉ ना, जैसे जैसे आपको डिमॉर्गन लॉ ये वो, क्योंकि अब इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ये ज्यादा यही आने के चांस होते हैं। जैसे वो नीचे कौन सा स्मिथर डिफरेंस वाला मैंने बोला है, उसके चारों पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात देखें कौन सा अबसर्टेंस लॉ। अब पहला यहाँ पे जरा डिम लिखा हुआ है, मैं चलो दूसरा कर देता हूँ, वो आप मुझे बता दिए क्या लिखा हुआ है, चलो उधर से मैं पता चल जाऊंगा वो उसका होगा, वो होगा उसका कौन ड्यूल होगा, उधर से मैं देख लेता हूँ, है वैसे वो इधर मिटा हुआ ए नजर आ गया ऐसे। वैसे चले बी पहले मैं कर रहा हूँ, ए क्योंकि बी जरा क्लियर नजर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन 1.52 का बी पार्ट कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी प्रूव करना है ए की इक्वल। इसको आप ये इसका नाम भी याद रखना है, अबसर्टेंस लॉ, ठीक, अबसर्टेंस लॉ स्पेलिंग करें आप, ठीक, याद भी रखना है इस तरह का, मतलब ये इस तरह वैसे दो आपको सेट नजर आ रहा है लेकिन आंसर एक इक्वल, याद रखना है। अब देखें जैसे इधर से हम इसका एलिमेंट लेट कर लेते हैं, ठीक, इसका एलिमेंट लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं ए कौन सा इसका एलिमेंट लेट कर लिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब जैसे मतलब दो सेटों को प्रूव करने के लिए, दो सेटों को प्रूव करने के लिए क्या करते होते हैं, एक दफा इसका एलिमेंट लेते हैं, उसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं, फिर इसको इसका एलिमेंट लेते हैं, फिर इसको इसका सबसेट प्रूव करते हैं, तो वो इक्वल हो जाते हैं। देखें कैसे, इसका एलिमेंट लिया देन फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम कहेंगे x बिलोंग टू a। अब इसका मतलब क्या होता है एंड, ठीक है।
अब इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। अब देखें, अब यहाँ पे देखें, यहाँ इस ब्रैकेट से क्या लग रहा है, a का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है, और एक मतलब a का तो a का होगा, b का होगा। अब चूंकि बाहर एंड वाली बात है तो फाइनली फिर हमें क्या पता चल जाएगा आंसर के x बिलोंग टू a। देखो हमें एंड में लाजमी बात है कि जब ये इस पूरे का एलिमेंट है तो इधर a, तो इसका मतलब इधर एक एलिमेंट है तो फिर एंड मतलब वो उसमें b a में से तो लाजमी होगा b में है या नहीं है, याद ये प्रूव हो गया। अब हमने क्या कहा कि इस वाले को इसका सबसेट प्रूव कर दिया, ठीक है ना, इस वाले को इसका सबसेट प्रूव कर दिया, इसी तरह फिर इसको भी इसका सबसेट प्रूव करना है। दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए एक बार प्रूव करते हैं ये इसका सबसेट है, एक बार प्रूव करते हैं ये इसका सबसेट है, फिर इक्वल हो जाते हैं। तो वो कैसे आपको बताया था कि एक सेट को दूसरे सबसेट का प्रूव करने के लिए उसका एलिमेंट लेते हैं, अगर उसका भी बन जाए तो हम कहते हैं ये उसका सबसेट। हमने क्या किया, इसका एलिमेंट लिया, वो उसका भी बन गया। बना कैसे, बड़ा सिंपल, देखें इंटरसेक्शन में एंड वाला कंसेप्ट होता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही देखें और वाली बात है। अब हम कह रहे हैं कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। अब चूंकि एंड है और इसका मतलब कि वो a में चूंकि मतलब बेसिकली तो पूरे का एलिमेंट तो था ही ना, इसका मतलब a b में है या नहीं है हमें नहीं पता, a में लाजमी है, तो इस वजह से मुकम्मल तौर पे हमें आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो है ना। इसका फाइनली आंसर हम कहेंगे कि ये वाला इसका सबसेट है। प्रूव हो गया, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a। जैसे इस वाले को इसका सबसेट प्रूव किया है, इस वाले को इसका सबसेट प्रूव, इसी तरह इसको भी इसका सबसेट प्रूव करते हैं, ठीक है। यानी आप उसको कन्वर्सली क्या बेशक वर्ड यूज करते हैं और चलिए आल्सो का वर्ड यूज करते हैं, इसमें वर्ड कन्वर्सली तो नहीं होता, नो चलो लिख देते हैं। पहले हमने क्या किया, इसका एलिमेंट लिया, इसका प्रूव किया। अब इसका एलिमेंट मतलब इसको इसका सबसेट प्रूव किया, अब इसको इसका सबसेट प्रूव करें, इसका एलिमेंट लेते हैं, लेट कर लेते हैं x बिलोंग टू a, ठीक है। जब x a का एलिमेंट है, x अगर a का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई भी अगर हम डाल देंगे, इधर यूनियन का भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना। a का एलिमेंट है, उसके साथ कोई भी यूनियन लेंगे उसका एलिमेंट होगा, सिंपल, ठीक है ना। एक एलिमेंट है, उसके साथ c के साथ भी यूनियन कर दें, चाहे x के साथ चाहे b के साथ यूनियन, क्योंकि a में तो है इस वजह से मतलब वो इस यूनियन का भी है। अब यहाँ पे देखें x बिलोंग टू, अब चूंकि a में तो मौजूद था, ऊपर भी था बात, a में है, और फिर b एडिशनल ही हो गया ना, मतलब a में लाजमी a में वो है, फिर b के एलिमेंट एडिशनल हो गया, b में भी वो है, ठीक है, मतलब यूनियन में भी वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि a के एलिमेंट तो खत्म तो नहीं होगा ना। अब यहाँ पे चूंकि a में तो मौजूद है ना, इस वजह हम कहेंगे ऐसे कि क्या उसके साथ ऐसे इसमें भी लाजमी होगा, ठीक, सिंपल। देखें हमने क्या कहा है, a का एलिमेंट है, जब a का है तो किसी के साथ यूनियन भी करेंगे तो उसका एलिमेंट भी रहेगा, लिहाजा इसमें a वाली बात तो कंफर्म है ना, ठीक है। यूनियन वजह से b के कोई एडिशनल एलिमेंट आ जाएंगे, b के कुछ एडिशनल एलिमेंट आ जाएंगे, लिहाजा x जो a में तो लाजमी था, बीच में चले b के एलिमेंट भी और आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखें, अब चूंकि a में है, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका मतलब कि इसमें भी है, और इधर से इसमें भी हम कहेंगे कि ये सबसेट ऑफ, बात होगी क्लियर होगी? यस सर। इसमें भी बेशक आप वेन Yes, डायग्राम sir. से, लेकिन ऊपर वाले जो इफ एंड ओनली है वो उसमें असल में वेन डायग्राम के अलावा कोई और जो है ना वो ज्यादा मतलब हमें वो एक किस्म का ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होएगा, लेकिन इसमें आप चाहे तो वेन डायग्राम डाल सकते, लेकिन इसमें वेन डायग्राम के बगैर करना जरा कोई नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे एक बार उसको उसका सबसेट प्रूव किया, फिर उसको दूसरे को उसका सबसेट प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। वो डिस्टेंस की वजह मैंने सोचा कि ये इस तरह छोटे-छोटे मैंने रख लिए हैं, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए टाइम का मैसेज दिया है, फिर वो पता नहीं आपको सेंड करने के लिए मुझे ज्यादा लेट भी हो जाती है, फौरन आ जाना आपने।